दोस्तों, पूरी दुनिया हिल गई है डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों की वजह से। चाहे वेनेजुएला पे अटैक हो, चाहे फिर वो बात हो कि साहब हम एक यूनाइटेड नेशंस का पैरेलल बना रहे हैं। आप समझ लीजिए उसने जियोपॉलिटिक्स को, ही टर्न्ड जियोपॉलिटिक्स ऑन इट्स हेड। अपनी मनमर्जी, अमेरिकन सुप्रीमेसी, अमेरिकन इंपीरियलिज्म, कुछ ना कुछ करना है उसको और उसने करके दिखा दिया। यहां पे शी जिनपिंग लूला डी सिल्वा कौन है? इज द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील, उसको कॉल करता है। उनकी क्या बात होती है? इट्स अ मास्टर क्लास इन जियोपॉलिटिक्स सर्वाइवल। दोस्तों, अगर जियोपॉलिटिक्स के बारे में आपको और जानना है तो यह है द चाणक्य डायरीज। दिस इज द फाइनेस्ट मैगजीन ऑन जियोपॉलिटिक्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, फॉरेन पॉलिसी एंड डिफेंस। इसमें हथियारों के बारे में, भारत की क्या पॉलिसी है, क्या पोजीशन है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज के बारे में, सबके बारे में आपको डिटेल्ड आर्टिकल्स मिलेंगे रिटन बाय सम ऑफ द फाइनेस्ट ऑथर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो या फिर मेरी तरह आप सिंपली एक स्टूडेंट हैं जियोपॉलिटिक्स के, दिस मैगजीन इज द मैगजीन फॉर यू। जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक कीजिए, बाय योर कॉपी टुडे। शी जिनपिंग कहते हैं लूला डी सिल्वा को कि बॉस देखो ऐसा है, यू डोंट वरी। ये दुनिया का जो इंटरनेशनल ऑर्डर चेंज कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, लेकिन इंप्लीकेशंस वही हैं। डोनाल्ड ट्रंप, वी स्टैंड विद द यूनाइटेड नेशंस। एक इंटरनेशनल ऑर्डर है, उसको प्रिजर्व करना है। जाहिर सी बात है, ब्राजील जो है वो साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ब्रिक्स का हिस्सा है ब्राजील। ब्रिक्स में बी स्टैंड्स फॉर ब्राजील। चाइना इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर एंड प्लेयर इन ब्रिक्स। तो चाइना कहता है कि हम बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं। आपको यह भी पता होना चाहिए कि फरवरी के महीने में लूला डी सिल्वा भारत आ रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पर ये सारी की सारी चीजें हुई क्यों हैं दोस्तों? इसके पीछे ट्रिगर डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप है, लेकिन दो तीन ऐसी चीजें हुई हैं जिससे जो चाइना के और रशिया के जो एलाइज थे, जो पार्टनर्स थे, वो थोड़ा सा हिल गए और कहीं ना कहीं उनके मन में यह बात आ गई कि यार रशिया एंड चाइना कैन नॉट प्रोटेक्ट अस। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं। सीरिया, बशार अल असद, आशीर्वाद था रशिया का, खुला आशीर्वाद था। वहां पे ईरान दंदनाता फिरता था। वहां पर रशिया के बेसिस थे, ईरान के भी एक दो बेसिस थे, लेकिन रशिया के बहुत बहुत सारे बेसिस थे। अब अहमद अल शरा आता है टर्किश इंटेलिजेंस का आशीर्वाद लेके, अमेरिकन का आशीर्वाद लेके, दंदनाता आता है 10-12 दिन के अंदर 50 साल से पुरानी रेजिम का तख्ता पलट करता है और खुद बन जाता है राष्ट्रपति। और जिस इंसान के ऊपर अमेरिकन ने लगाया होता है मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इनाम कि अलकायदा का टेररिस्ट है, उसको डोनाल्ड ट्रंप वेलकम करता है व्हाइट हाउस में कि भाई साहब आ जाओ। यह गेम हो गया। रशिया देखता रहा, रशिया के बेसिस बंद हो गए। ठीक है, वहां पे ईरान को सपोर्ट करता है चाइना, राइट? 90% ऑफ ईरान्स ऑयल इज टेकन बाय चाइना, उसको सपोर्ट करता है रशिया। अमेरिका आता है दंदनाता हुआ मिडनाइट हैमर में, सारे के सारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर बम मारता है। इजराइल आता है दंदनाते हुए राइजिंग लाइन के तहत नस्त नाबूद कर देता है उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को। रशिया क्या कर पाता है, चाइना क्या कर पाता है, किसी को कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता। यार लोगों ने बोला यार फिर क्या फायदा हुआ चाइना का, फिर क्या फायदा हुआ रूस का? वही चीज वेनेजुएला में हो गई। वेनेजुएला वॉज टोटली सपोर्टेड। वेनेजुएला का सबसे ज्यादा तेल कौन खरीद रहा है? चाइना। उसको कौन सपोर्ट कर रहा है? रशिया। ट्रंप आता है, राष्ट्रपति को उठा के ले जाता। तो दोस्तों, जिनको ये लोग सपोर्ट करते हैं, अब उनको ये बात बताना जरूरी हो गई है कि भाई साहब वी आर देयर विद यू, डोंट वरी। अब जो हुआ सो हुआ भूलो, अब हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। इसीलिए शी जिनपिंग ने कॉल करा और शी जिनपिंग ने उसको समझाया कि डोंट वरी, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। वर्ल्ड का जो ऑर्डर है, इंटरनेशनल ऑर्डर है, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है, उसको हमें डिफेंड करना है। यह बात हो गई दोस्तों। अब दोस्तों, जहां तक बात है लूला डी सिल्वा की, वो 19 से लेकर 21 फरवरी भारत में है। और वही लूला डी सिल्वा है जिसने मोदी जी को फोन करा था जब बहुत ज्यादा यहां पर गर्माहट हो रही थी बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, राइट? और ये तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे और 50% टैरिफ लगा देंगे और तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तब लूला डी सिल्वा ने मोदी जी को कॉल करा और उसने बोला भी कि व्हाई विल आई कॉल समबडी एल्स, आई विल कॉल प्राइम मिनिस्टर मोदी, एंड ही कॉल्ड मोदी जी। तो वो लूला डी सिल्वा आ रहा है, कह रहा है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ब्राजील के साथ होनी चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए, कॉमर्स। देखिए, एक ऑल्टरनेट ब्लॉक बनाया जा रहा है यूएस से दूर होकर। उसका यह कारण नहीं है कि लोग यूएस की पॉलिसी से परेशान है, क्योंकि यूएस की पॉलिसी से लोग आज से परेशान नहीं है दोस्तों, दशकों से परेशान है। आज की तारीख में इनके बहुत अच्छे मित्र, यूएस के बड़े क्लोज फ्रेंड्स, बिल्कुल आप ये समझ लीजिए सगे भाई, कनाडा चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन कर रहा है, ट्रेड डील साइन कर रहा है।
कह रहा है कि ईवीज, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, जिसका नाम सुनते ही ट्रंप के कान खड़े हो जाते हैं कि यार ये तो पता नहीं कौन सा पाप हो गया। 49,000 ईवीज एवरी ईयर, गोइंग अप टू 75,000, गोइंग अप टू 75,000 इन 5 years। डील साइन हो गई। अब पूरी की पूरी ये बदला कैसे यार? आप खुद सोचिए, ये वही कनाडा है जिसने चाइना की इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर 100% टैरिफ लगाया था। 100% टैरिफ, वो करीब 6% ले आया, 100 से 6, क्योंकि ट्रंप ने इतना परेशान कर दिया। तो पूरा एक वर्ल्ड ऑर्डर, और ट्रंप, देखिए ट्रंप रुकने का नाम नहीं ले रहा दोस्तों, ट्रंप रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ट्रंप कह रहा है नहीं, आई डोंट केयर, मैं वही करूंगा जो मुझे ठीक लगता है। उसने बोल भी दिया, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ऑर्डर, मुझे 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। मेरी मोरालिटी है, मेरी नैतिकता है जो मुझे समझ में आती है, जो मुझे रोकेगी। मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, मुझे कनाडा चाहिए, मुझे ये चाहिए, क्योंकि इसके पास मिलिट्री पावर है, क्योंकि इसके पास मार्केट है। ये दंदनाता फिर रहा। अच्छा, आपको पता है ना, मैंने बताया भी था आपको द चाणक्य डायलॉग्स में कि मर्कोसर की डील साइन हो गई। ये बहुत बड़ी डील। अर्जेंटीना, ब्राजील, यूरुग्वे एंड पैराग्वे, ये 4 देश हैं जिनको मिलकर मर्कोसर की डील साइन हुई है यूरोपियन यूनियन के साथ। ओ भाई, वही यूरोपियन यूनियन जो अमेरिका का संगी साथी था, वही यूरोपियन यूनियन जो ये डील 25 साल से डिस्कस कर रहा था दोस्तों। फॉर 25 years यूरोप वाज डिस्कसिंग दिस डील विद द मर्कोसर कंट्रीज कि नहीं यार, इसमें फुल स्टॉप, ये कॉमा। अचानक ट्रंप आया, सबको डर लगी, यार ये आदमी तो ये अपने सगे संगी साथियों को खाने की बात कर रहा है। अटैकिंग ग्रीनलैंड इज लाइक अटैकिंग डेनमार्क, एंड डेनमार्क इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ नेटो। भाई, यूरोपियन यूनियन की बात नहीं कर रहा मैं, नेटो की बात कर रहा हूं। फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ नेटो है, वो डेनमार्क पे हमला कर रहा है, बिकॉज इफ यू अटैक ग्रीनलैंड, यू आर अटैकिंग डेनमार्क। इफ यू आर अटैकिंग डेनमार्क, देन यू आर अटैकिंग यूरोप। तो अब पूरी अलाइनमेंट हो रही है। अगले 2-3 दिन में आप देखेंगे यूरोपियन यूनियन का टॉप ब्रास आ रहा है यहां पे, टॉप ब्रास। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करना है, डिफेंस कोऑपरेशन की अग्रीमेंट साइन करना है, ये सारी की सारी अग्रीमेंट्स यहां पे साइन हो रही हैं सिंपली बिकॉज पीपल नो लॉन्गर ट्रस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हो सकता है कि ट्रंप अपने हिसाब से अमेरिका के लिए बेहतर कर रहा हो, नो डाउट, क्योंकि वो बुरा करने के लिए तो नहीं करेगा, चाहे वो बुरा कर ही रहा हो। मेनी अमेरिकन्स फील कि डोनाल्ड ट्रंप ना बर्बाद करके रख देगा अमेरिका को। लेकिन ठीक है, अपने दिमाग में अकॉर्डिंग टू हिमसेल्फ डोनाल्ड ट्रंप तो अमेरिका के लिए अच्छा कर रहा है। वो कहता है अमेरिका फर्स्ट, नो प्रॉब्लम। वो कहता है अमेरिका ओनली, एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। तो दोस्तों, भारत भी डील साइन कर रहा है। अब ये देखिए हुआ क्या है, ठीक है। कनाडा जो एक बार यूएस के साथ खड़ा था, वो कनाडा कह रहा है मैं भारत के साथ डील साइन करनी है। कनाडा ने चाइना के साथ डील साइन कर ली। यहां पे क्या हुआ, जब ये कह रहा था कि नहीं साहब, और ये शुरुआत कहां से हुई, पनामा कैनाल से। जब ट्रंप ने एक्चुअली धक्का देना शुरू करा, पनामा कैनाल इज चाइनीज ओन्ड कहना शुरू कर दिया इसने, पनामा वाले डर गए, ठीक है। फिर उसने वेनेजुएला में कर दिया। जब इसने वेनेजुएला पे एक्शन करा, देखिए पनामा के ऊपर इसका डिप्लोमेटिक प्रेशर डालना वो एक बात है, जब इसने वेनेजुएला पे अटैक कर दिया, अब लोगों ने बोला यार देखो, नाउ इट्स गेटिंग टू मच, नाउ वी नीड टू फिगर आउट कि हमें करना क्या है। अचानक मर्कोसर की डील जो कि 25 साल से ठंडे बस्ते में पड़ी थी, ओवरनाइट जिंदा हो गई, साइन हो गया। पूरी की पूरी अलाइनमेंट दोस्तों बन गई अलग से। इसी के बारे में मार्क कार्नी ने बोला था, द रिलेशनशिप हैज बीन रप्चर्ड।